औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मिसेस गुल है। आज हम यूट्रस कैंसर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर यूट्रस कैंसर है और बहुत सी ख़वातीन इसमें जल्दी डायग्नोज ना होने की वजह से मौत के मुंह में भी चली जाती हैं। यूट्रस का कैंसर क्या है? ये तब शुरू होता है जब यूट्रस के सेल्स हेल्दी सेल्स चेंज होते हैं और कंट्रोल से ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह एक मास बन जाता है जिसे ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर कैंसर वाला भी हो सकता है, बिनाइन यानी जिसमें कैंसर ना हो। कैंसर वाला ट्यूमर मैलिग्नेंट होता है, ये ग्रो भी कर सकता है और जिस्म के बाकी हिस्सों तक फैल भी सकता है। जबकि बिनाइन ट्यूमर ग्रो तो नहीं कर सकता ये, लेकिन बॉडी के दूसरे पार्ट तक फैल सकता है। यूट्राइन कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर भी कहते हैं। ये सेल्स की लेयर से शुरू होता है जो यूट्रस की लाइनिंग के सेल्स होते हैं और इस लेयर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर यूट्रस के कैंसर की सबसे कॉमन किस्म है। कैंसर की दूसरी इकसाम भी यूट्रस में हो सकती हैं। यूट्रस का कैंसर क्यों होता है? अगर इसकी वजूहात की बात की जाए तो इनमें सबसे मेन जो कॉमन काज होती है वो पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन होती हैं जिनमें पीरियड्स या तो बंद हो चुके होते हैं या फिर बंद होने वाले होते हैं या उनकी एज जो है वो 55 से ज़्यादा होती है। इनमें यूट्राइन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2 है इसमें थिक एंड वॉल लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया। इसमें एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो थिक हो जाती है। नंबर 3 है अगर आपके बच्चे नहीं है, इनफर्टिलिटी है, तो ऐसी लेडीज में भी यूट्रस कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। नंबर 4 पे आता है अगर आप किसी भी लेडीज में पीरियड्स 12 साल की कम उम्र में शुरू होते हैं तो उनमें भी यूट्राइन कैंसर के चांसेस होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर भी इसकी एक वजह होता है। वेट अगर आपका बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी है, तो इससे भी यूट्राइन कैंसर के चांसेस होते हैं। इसके अलावा ओवरीज, यूट्राइन या बाउल कैंसर की आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पहले से फैमिली में किसी को हो चुका है, तो उसमें भी फिर आप में यूट्राइन कैंसर के या ओवरियन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साइन और सिम्टम्स कुछ इस तरह से होते हैं। इसकी सबसे कॉमन ब्लीडिंग अनयूजुअल ब्लीडिंग ही है या फिर मेनोपॉज, जैसा कि माहवारी खत्म होने के कुछ अरसे बाद दोबारा से अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो ये भी एक इसकी साइन होता है यूट्राइन कैंसर का। और इसके अलावा पेट में अक्सर दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, इसमें भी आपको यूट्राइन ट्यूमर हो सकता है। इसके अलावा हैवियर देन यूजुअल ब्लीडिंग हो, अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हैवी होती है यूजुअल से ज़्यादा, ये भी इसका एक साइन होता है। और यूट्राइन कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट यूट्रस के अंदर तक ही कैंसर रहता है, जबकि सेकंड स्टेज में ये सर्विक्स तक फैल जाता है, जबकि थर्ड स्टेज में ये वजाइना और ओवरीज तक भी फैल जाता है। इसकी जो यूट्राइन कैंसर की फोर्थ स्टेज होती है, इसमें कैंसर जिस्म के बाकी हिस्सों तक भी फैल सकता है, जैसे कि लंग्स हैं, लिवर है, बोन्स हैं या ब्रेन है। यूट्राइन कैंसर डायग्नोज होने के बाद 100 में से तकरीबन 90% खवातीन 5 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक भी सर्वाइव करती हैं। इनमें से ज़्यादातर खवातीन तो बच जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर खवातीन तब तक खतरे में होती हैं जब तक उनकी यूट्रस रिमूव ना हो जाए और फिर ये खतरा उम्र के साथ साथ बढ़ता रहता है। ज़्यादातर यूट्राइन कैंसर तब होता है या तो पीरियड्स बंद होने वाले हों या हो चुके हों। 50 या 55 ईयर की एज के बाद होता है। डायग्नोसिस ऑफ यूट्राइन कैंसर जो है कि इनको डायग्नोस कैसे किया जाता है? एक तो सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पर एब्डोमेन टेंडरनेस या स्वेलिंग तो नहीं है, इसको देखा जाता है। नंबर 2 फिर पेल्विक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें अगर कोई सिस्ट या फाइब्राइड है तो ये भी यूट्राइन कैंसर का सबब बन सकती है। इसके अलावा फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जाती है। एंडोमेट्रियम का एक छोटा सा पीस लिया जाता है और उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। या फिर इसके लिए ब्लड और यूरिन टेस्ट किए जाते हैं। ब्लड टेस्ट में जैसा कि CA-125 किया जाता है, अगर इसका लेवल हाई होता है तो ये भी यूट्राइन कैंसर या ओवेरियन कैंसर का एक साइन होता है। इसके अलावा अगर यूट्रस कैंसर से बचना चाहें तो इसके लिए क्या एहतियातें होती हैं?
एक तो अपने वेट को बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें और कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करें, फिज़िकली एक्टिव रहें, वॉक करें, वर्जिश करें और अगर आप किसी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए या किसी बीमारी में एस्ट्रोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ प्रोजेस्टेरॉन का इस्तेमाल लाज़मी करें। अगर यूट्रस में कैंसर है तो यूट्रस निकाल देने से सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम यूट्रस रिमूव करवा देंगे तो और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, लेकिन अगर आपको यूट्राइन कैंसर है और यूट्रस को आप रिमूव नहीं करते तो इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो यूट्राइन कैंसर है। लिहाजा अगर आप में कोई ऐसी सिम्टम्स हैं, अनयूजुअल पीरियड्स हैं या पीरियड्स ख़त्म होने के काफ़ी अर्से बाद फिर से ब्लीडिंग का इशू है या आपको लोअर एब्डोमेन में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, लोनेस फ़ील होती है, तो प्लीज़ अपना चेकअप करवाएँ, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएँ, अपने टेस्ट करवाएँ, ताकि अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको टाइम पे डायग्नोज़ किया जाए। जब ये बीमारी टाइम पे डायग्नोज़ हो जाती है तो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में तो इसका इलाज मुमकिन होता है, लेकिन थर्ड या फोर्थ स्टेज में जब आप चले जाते हैं तो फिर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। अगर आपको इस बारे में कोई सवाल करना हो तो हमारा नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, आप राब्ता भी कर सकते हैं, हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी देंगे। ये एक ख़तरनाक चीज़ है, इसको बिल्कुल लाइट ना लें, अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें ताकि हमारी आने वाली और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपकी हौसला अफ़ज़ाई का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।